आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताजा खबरों, ताजा अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी ताजा खबर छूटने न पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताजा अपडेट डेली मिलते रहे। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं आज की ताजा खबरों को फटाफट विस्तार से। तो पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में 15 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन। किराना, खाद, दवा और आटा चक्कियां खुलेंगी। रायपुर, दुर्ग में कंस्ट्रक्शन को भी मिल सकती है मंजूरी। कोरोना संक्रमण की समीक्षा के बाद राज्य सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया है। सभी कलेक्टरों को इस बारे में निर्देश भेज दिए गए हैं। इस बार लॉकडाउन में कुछ जरूरी सेवाओं को छूट दी जा रही है। इसमें किराना दुकानों, कृषि उपयोग के लिए खाद, कीटनाशक दवा और उपकरण बेचने वाली दुकानें इस बार खोल दी जाएंगी। आटा चक्की भी खुलेगी। रायपुर और दुर्ग जिलों में स्टेशनरी की दुकानों के साथ कंस्ट्रक्शन को भी मंजूरी मिल सकती है। समीक्षा में सामने आया कि अधिकांश जिलों में लॉकडाउन के बावजूद पॉजिटिव होने की दर में कोई खास कमी नहीं आई है। वहीं आंध्र प्रदेश में मिले कोरोना के नए और 15 गुना अधिक संक्रामक स्ट्रेन ने बस्तर संभाग के जिलों पर खतरा बढ़ा दिया है। ऐसे में वहां लॉकडाउन और सीमाओं पर जांच को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता बढ़ गई है। सरकार ने जिलों को 2 श्रेणियों में बांटकर कुछ छूट के साथ 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्देश दिया है। कलेक्टरों को जल्द ही आदेश जारी करने को कहा गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में 2 पुलिस जवान लापता, मचा हड़कंप। रायपुर, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कांकेर और कबीरधाम जिले से लापता 2 पुलिस जवानों की अभी तक कोई सुराग नहीं मिलने की खबर को गंभीरता से लिया है। उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दूरभाष पर चर्चा कर लापता जवानों की तत्काल पतासाजी करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि कांकेर जिले के कोड़ेकुर्से थाना में पदस्थ सहायक आरक्षक 28 अप्रैल को सुबह करीब 6 बजे थाने से निकला था, जो अभी तक वापस नहीं लौटा है। सीमा क्षेत्र की 2 जिलों की पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। इसी तरह कबीरधाम जिले में CAF के 20वीं बटालियन के सहायक उप निरीक्षक क्रिस्टोफर लकड़ा 21 अप्रैल से लापता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बनाए गए पुलिस कैंप से लकड़ा के गायब होने की सूचना मिली है। ट्रेंगाखा थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। गृह मंत्री ने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को जांच में तेजी लाते हुए सभी आवश्यक कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के इन 2 जिलों में बड़ा लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, बाकी जिले भी होंगे लॉक। रायपुर, छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर तबाही मचा रही है। राज्य सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का सभी कलेक्टर, IG और SP को निर्देश दिया है, जिसके बाद कई जिलों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन में कुछ और रियायत दी गई है। बीजापुर जिले में 12 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने 12 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी किया है। इस दौरान कड़ाई से कोविड लॉकडाउन के गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। जिले में कोविड-19 का संक्रमण दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। जिले में लॉकडाउन के दौरान किराना, दूध, फल, सब्जी की घर पहुंच सेवा की अनुमति रहेगी। पेट्रोल पंप में पासधारियों और कोविड ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को ही पेट्रोल डीजल दिया जाएगा। नारायणपुर जिले में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में 6 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था। इस लॉकडाउन को बढ़ाकर 11 मई कर दिया गया है। कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने 11 मई तक लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया है। वहीं अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ वैक्सीनेशन में आरक्षण, हाईकोर्ट से सरकार को झटका। बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में 18+ वैक्सीनेशन में गरीबों को प्राथमिकता देने वाले सरकार के फैसले पर सख्त ऐतराज जताया है। हाईकोर्ट ने इसको लेकर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि बीमारी अमीर और गरीब देखकर नहीं हो रही है, इसलिए वैक्सीन भी इस नजरिए से नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने महाधिवक्ता की मांग पर इस पूरे मुद्दे की स्पष्ट पॉलिसी बनाने के लिए समय दिया है। हाई कोर्ट ने टीकाकरण को लेकर शासन को 2 दिन में नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ JEC के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने राज्य शासन द्वारा टीकाकरण में आरक्षण लागू करने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने हाई कोर्ट में लंबित जनहित याचिका पर इसे हस्तक्षेप याचिका मानकर सुनवाई करने का आग्रह किया है। इसी तरह टीकाकरण में आरक्षण को लेकर अलग अलग 5 से अधिक हस्तक्षेप याचिकाएं दायर हुई है, जिस पर मंगलवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन व जस्टिस PP साहू की बेंच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। कोरोना संक्रमण को लेकर हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। यह याचिका सरकार की ओर से वैक्सीनेशन में अंत्योदय कार्ड धारकों को प्राथमिकता देने के खिलाफ लगाई गई है।
अधिवक्ता राकेश पांडेय, अरविंद दुबे, सिद्धार्थ पांडेय और अनुमय श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि राज्य शासन ने जो आदेश जारी किए हैं उसके मुताबिक टीका सबसे पहले अंत्योदय को, फिर बीपीएल, उसके बाद एपीएल और अंत में सभी को लगेगा। आरक्षण प्रणाली का यह निर्णय और आदेश संवैधानिक अधिकार के विपरीत है। एडवोकेट किशोर भादुड़ी ने भी इस आदेश को गलत बताया। सरकार की ओर से महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने बताया कि वैक्सीन कम है, गरीब तबके में जागरूकता नहीं है, उनके पास मोबाइल और इंटरनेट भी नहीं है, गरीब बाहर निकल जाते हैं जिससे संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं। इसलिए प्राथमिकता के आधार पर भी गरीब तबके को सबसे पहले वैक्सीन लगवाया जा रहा है। इस जवाब पर हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई। कहा कि पूरे राज्य में लॉकडाउन है, ऐसे में गरीब तबके को बाहर निकलने से रोकना शासन की जिम्मेदारी है। कोरोना गरीब और अमीर देखकर संक्रमित नहीं कर रही है। कोर्ट ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए उचित वर्गीकरण का अगर कारण नहीं बता सकते तो वो भेदभाव होगा। किसी वर्ग को प्राथमिकता देते हैं तो उसका आधार होना चाहिए, जो आदेश में नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बीमारी किसी से भेदभाव नहीं कर रही है, सभी को हो रही है, इसलिए दवाई सभी को मिलनी चाहिए। साथ ही कोर्ट पूरे मामले पर जवाब के लिए शासन को 2 दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, राजधानी हॉस्पिटल अग्निकांड, कन्हैया अग्रवाल ने डॉक्टर्स की गिरफ्तारी का किया स्वागत, की ये मांग। रायपुर पचपेड़ी नाका रायपुर स्थित राजधानी हॉस्पिटल में आगजनी की घटना के मामले में 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने हॉस्पिटल प्रबंधन के डॉक्टरों की गिरफ्तारी का स्वागत किया है। साथ ही कहा कि प्रबंधन मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। इसके अलावा कहा कि आगजनी की घटना के अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने शासन प्रशासन को कार्रवाई के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि राजधानी अस्पताल में आगजनी से अब तक 7 लोगों की मौतें हो चुकी है, लेकिन प्रबंधन ने मृतकों से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया है। अस्पताल में फायर फाइटिंग सिस्टम वर्षों से था ही नहीं, उसके बावजूद नर्सिंग होम एक्ट का पालन होना मिलीभगत को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट अपडेट है छत्तीसगढ़, कोरोना वैक्सीनेशन पर अफवाहों का साया, टीका लगवाने नहीं आए ग्रामीण वैक्सीनेशन की टीम हुई वापस। जब से कोरोना का दौर शुरू हुआ है तब से अफवाहों का दौर भी शुरू होने लगा है। कोरोना टीका को लेकर कई लोग अफवाह फैलाते हैं कि कोरोना का टीका लगाने से लोगों में बुखार की आवक जावक बना रहता है। उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य का कांकेर जिला है, जहां कोरोना का टीका लगाने आए सरकारी अमले को बिना टीका लगाए ही वापस जाना पड़ गया। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने अफवाहों को सच मानकर कोरोना टीका नहीं लगवाया और टीम को वापस भेज दिया। कांकेर के भानुप्रतापपुर ब्लॉक के डोंगरगट्टा और ऊंच पानी के ग्रामीणों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाने से इनकार किया। ग्रामीणों का आरोप, वैक्सीन लगाने के बाद कई लोग बीमार हो जाते हैं। अधिकारियों की समझाइश के बाद भी ग्रामीण नहीं माने। वैक्सीनेशन टीम वापस लौट गई है। अगला ब्रेकिंग न्यूज है, कोरोना देश में 3 दिन में नए केस 4.02 लाख से घटकर 3.55 लाख पर आए। एक दिन में रिकॉर्ड 3.18 लाख लोग ठीक हुए। देश के लिए 2 अच्छी और 1 बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 करोड़ के पार हो गया है, यानी अब तक यहां 2,02,75,000 से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। अब पहली अच्छी खबर ये है कि पहली बार भारत में एक दिन के अंदर रिकॉर्ड 3.18 लाख लोग रिकवर हुए हैं। अब तक पूरी दुनिया में एक साथ इतने मरीज ठीक नहीं हुए हैं। दूसरी अच्छी खबर ये है कि सोमवार को लगातार तीसरे दिन नए मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज हुई है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 3,55,680 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 30 अप्रैल के बाद से मरीजों की नए संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है। 30 अप्रैल को एक दिन में रिकॉर्ड 4.02 लाख मरीजों मिले थे। इसके बाद शनिवार को 3.92 लाख और रविवार को 3.70 लाख केस मिले थे। पिछले हफ्ते से इस हफ्ते की तुलना करें तो इस दौरान 15% केस में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सोमवार को देश में 3,436 लोगों की संक्रमण के चलते मौत हो गई। ये लगातार 6वां दिन था जब 3,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। पूरे हफ्ते के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस हफ्ते मौतों की संख्या में 41% का इजाफा दर्ज हुआ है। इस दौरान 24,503 मरीजों की मौत हुई है। हालात ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में हर 3 मिनट में एक मौत हो रही है। यहाँ सोमवार को 448 लोगों ने जान गंवा दी। दुनिया के टॉप 10 देशों से तुलना करें तो भारत के अलावा तुर्की, अर्जेंटीना, जर्मनी और कोलंबिया में ही मौतों के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिला है। बाकी अमेरिका, ब्राजील, फ्रांस, ईरान जैसे देशों में पिछले हफ्ते के मुकाबले इसमें गिरावट दर्ज हुई है। अगली खबर है, छत्तीसगढ़ में अब तक लगाई जा चुकी है 56,99,000 वैक्सीन डोज। रायपुर
छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को अब तक 56,99,000 डोज वैक्सीन लग चुकी है। प्रदेश में अब तक 88% स्वास्थ्य कार्यकर्ता को प्रथम डोज और 62% स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इसी प्रकार फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं को 100% पहली डोज और 59% अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई है। इसके साथ ही 45 वर्ष से अधिक आयु के 73% नागरिकों को प्रथम डोज और इस आयु वर्ग के 6% नागरिकों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में अब तक 21,747 लोगों को प्रथम डोज लगाई गई है। वर्ष से अधिक आयु समूह को कोविड-19 वैक्सीन की प्रथम डोज देने में छत्तीसगढ़ राज्य का स्थान पूरे देश में चौथा है। पूरे देश में सिर्फ लद्दाख, सिक्किम और त्रिपुरा ही छत्तीसगढ़ से आगे हैं। इसी प्रकार 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की बात करें तो छत्तीसगढ़ पूरे देश में लद्दाख, राजस्थान, सिक्किम और त्रिपुरा के बाद 5वें स्थान पर है। वर्तमान में राज्य में प्रतिदिन औसतन 2.13 लाख व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा रहा है। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, गांवों में कोरोना संक्रमण रोकने में मितानिनों की है अहम भूमिका। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मितानिन वर्तमान में गांव-गांव में कोरोना को रोकने में अहम भूमिका निभा रही हैं। आज कोरोना महामारी की संकट की घड़ी में ग्रामीण क्षेत्रों में मितानिनों तथा ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। इसमें वे अपनी कड़ी मेहनत, अद्वितीय सेवा भावना और कर्तव्यनिष्ठा से स्वयं को सफल कर दिखाया है। मुख्यमंत्री बघेल ने आज राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मितानिनों और ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से चर्चा कर कोरोना संक्रमण के हालात के बारे में जानकारी ली। उन्होंने इस दौरान बस्तर संभाग के समस्त जिलों सहित सरगुजा संभाग के जशपुर तथा कोरिया जिले के विभिन्न ब्लॉकों के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की स्थिति के संबंध में उनसे चर्चा की।